नमस्कार। मैं मितेश मकवाना आज सभी को एक बार फिर से इस वीडियो में वेलकम कर रहा हूँ। आज इस वीडियो बनाने का माध्यम एक ही है कि कोविड के ऊपर हमारा एनजीओ के द्वारा अब तक कोई प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया था। तो आज हम लोगों ने कल हमारे मेंबर्स के साथ डिस्कस होने के बाद हमने एक नई सिस्टम स्टार्टअप करने का प्लानिंग किया है कि हम लोग भले ही कोविड पेशेंट को उनको रूबरू जाके नहीं मिल सकते हैं, पर ये सिस्टम के द्वारा, ये प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग हर कोविड पेशेंट से बात कर पाएंगे, उन्हें एक अच्छा मोटिवेशन दे पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले वॉलंटियर्स टीम चाहिए कि इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के हर व्यक्ति से नम्र विनती करना चाहूँगा कि आप में अगर कॉमेडी का टैलेंट है, अगर आप एक योगा करवा सकते हैं, आप म्यूजिशियन हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं जिसमें आप कोई भी डायलॉग बोल सकते हैं या कोई कहानी बोल सकते हैं या कुछ भी ऐसी गपशप की बातें करके मोटिवेट कर सकते हैं, तो हम एक ऐसी डिजिटल सिस्टम स्टार्टअप करने जा रहे हैं जिसमें हर कोई व्यक्ति, चाहे वो उसको गीत गाना पसंद है या उसको कविताएं गाना पसंद है, उसको पुरानी कविताएं याद है या नई कविताएं याद है या कुछ भी XYZ, एक अच्छी सी स्टोरी याद है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत 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 तरीके के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा, हर कॉलेज का युवा घर पे बैठा है जिनके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ऊपर वाला देता है, ये चीज़ को मैं मानता हूँ। हाँ, कभी कभी कुछ लोगों को अपना टैलेंट पता चल जाता है, तो कभी कभी कुछ लोग नहीं जान पाते क्योंकि उसके अंदर ढूंढने वाला बंदा उनको नहीं मिला होता है। तो मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, किसी के अंदर बोलने का टैलेंट है तो किसी के अंदर गाने का टैलेंट है, तो कुछ भी डिफरेंट आपके अंदर हैं, और जिससे हम कोविड के जो पेशेंट हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जीने की उम्मीद लगा सकते हैं, उनको कोविड-19 का जो दिमाग में जो बैठ गया है उसको दिमाग से निकालना चाहते हैं। क्योंकि एक देखो, सबसे बड़ी, मैं जब से छोटा था ना तब से लेकर अब तक मैंने जो कुछ भी जीवन जिया, और मैंने अपने मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस तरीके से मैंने सेवा के पहले मैं एक बिजनेसमैन रह चुका हूँ, तो उसमें मैंने जो भी कुछ सबको ट्रेनिंग सिखाया, बताया, और मैंने कुछ देखा था। द सीक्रेट मूवी है जो इंटरनेशनल एक मूवी है जिसमें कहा गया है कि विचारों से ही एक शक्ति बनती है, विचारों से ही आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं, विचारों से ही आप अपने अंदर की रही बीमारियों को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कैंसर पेशेंट विचारों से चेंज हो चुके हैं, अपने दिमाग से इतना निकाल दिया कि वो कैंसर के पेशेंट हैं। तो कैंसर की बीमारी बहुत कम विदाउट कोई थेरापी की वजह से चली गई है, और ऐसे बहुत सारे वजह हैं। तो मेन चीज़ है कि हमारा दिमाग है ना, अमृत भी बनाता है और जहर भी बनाता है। जैसे बीच में एक कहानी आई थी US बेस की कि भाई एक कैदी को जहर का इंजेक्शन दिया गया, एक कैदी को ये बताया गया कि भाई आपको कोबरा का डंक देकर आपका ना डेथ की जाएगी, जबकि उसको फांसी हुई थी। उसके सामने सेम डे जब फांसी थी उस दिन उसके सामने कोबरा लाया गया, पर उसके बाद उसके फेस के ऊपर मास्क पहना दिया गया। मास्क पहनाने के बाद वो इंसान के सामने से कोबरा हटाकर उसको एक सिर्फ टाकनी से इसके गले के साइड पर थोड़ा चुभाया गया, और वो बंदा चेयर पर सर गिर गया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी से जहर निकाला गया, बहुत सारा जहर निकला। टाकनी को भी चेक किया गया कि भाई सच में टाकनी में जहर तो नहीं डाला था ना कोबरा का, तो टाकनी में भी कुछ भी नहीं था। तो ये जहर आया कहाँ से? पता है आपको, इंसान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके अंदर एक ऐसा तत्व है जो हर बीमारी का सामना कर सकता है। ऐसी कोई बीमारी की ताकत नहीं है जो इंसान को हरा पाए। तो यही बीमारी को भगाने के लिए जो पॉजिटिव विचार है उसको डेवलप करने के लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके साथ की ज़रूरत है। मैं एक ऐसे डिजिटल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ जहाँ जूम मीटिंग के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, ऐसे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उन तक एक पॉजिटिविटी मैसेज, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा पाएंगे। जैसे कि आज भी मैं वीडियो बना रहा हूं वॉलंटियर के रिगार्डिंग। मैंने पहले जितनी भी कैटेगरी बताई, एक सिंपल बताऊंगा, बहुत सारे लोग पढ़े कुछ और हैं और काम कुछ और कर रहे हैं, तो जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उससे बहुत, एक तो अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी चीज़, अभी सब लोग घर पे बैठे हैं कोविड की वजह से। अब ये कोविड कब जाएगा नहीं मालूम,
कब जाएगा कोई नहीं बता सकता, कितने टाइम बाद जाएगा ये भी नहीं बता सकता। अब इसमें हमारे पास एक ही इलाज है, पॉजिटिव दिमाग। अगर हम लोग सब लोग पॉजिटिव होते हैं, मैं कोरोना पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारों से पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। अगर हम डर को निकाल कर कोविड को एक नॉर्मल बीमारी मानते हैं, कुछ न होने वाली बीमारी, तो जो अभी डेथ रिपोर्ट ऐसे 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 बढ़ते जा रहा है ना, वो ऐसे 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 धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर पूरे भारत ने सपोर्ट किया तो मैं इतना कह सकता हूँ दिल पर हाथ रखकर कि कोविड इंडिया में रहेगा ही नहीं, इंडिया कोविड फ्री हो जाएगा। तो उसमें मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। देखो, मैं आपको इस काम में 1 रुपया नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आज ये काम मैं आपको एनजीओ के माध्यम से दे रहा हूँ। मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट, ये हमारा एनजीओ है और हमारा एनजीओ कुपोषित बच्चों के लिए काम कर रहा है, माल न्यूट्रिशन के बच्चों के लिए, जो मतलब 1 साल से 5 साल के जो छोटे बच्चे रहते हैं आंगनवाड़ी के बेस पर, तो उन बच्चों को रोज़ाना दूध, खजूर, चना, दूध में से कैल्शियम, खजूर में से आयरन और चना में से प्रोटीन, ये सब चीज़ हम देकर न्यूट्रिशन इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे उनका बॉडी ग्रोथ अच्छा हो, उनकी हाइट अच्छी हो, उनका दिमाग का विकास हो। क्योंकि छोटा बच्चे में से कुपोषण निकालना इजी हो पाएगा। अब वो बड़े बच्चे में से हम निकालने जाएंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा और संभव होगा नहीं होगा क्या मालूम। पर एक गांव में हमने शुरुआत की थी, करीबन 200 दिन होने को आए एक गांव के अंदर। अब 200 दिन में हमने 50% जितना रिजल्ट लिया। अब दूसरा गाँव भी स्टार्टअप किया, तो ये प्रोजेक्ट तो हमारा चल ही रहा है। अब उसके साथ साथ इस कोविड के प्रोजेक्ट को मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, जिसमें आज मैं सभी लोगों को इनवाइट करता हूँ एज अ वॉलंटियर, एज अ स्पीकर। आप हमारे साथ जुड़िए, जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं। आप सब अपना नाम, एनजीओ का व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 81601994, 81601994। ये नंबर पर आप सबको व्हाट्सअप करना है। एक मिनट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एनजीओ का डिटेल्स रहेगा और आप जाकर गूगल पर भी चेक कर सकते हैं। तो एनजीओ की पूरी जानकारी आपको गूगल के माध्यम से भी मिल जाएगी। गूगल पर भी एनजीओ की पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर डिटेल्स सब कुछ आप देख सकते हैं। और मैं बेसिकली इतना ही बताना चाहूँगा, आप सबको साथ देना है भारत को परिवर्तन करने के लिए। ये विज़न मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि हमारे एक बहुत ख़ास एक इंसान संस्था के एक फाउंडर मेंबर के रूप में जो व्यक्ति रहे हैं, हरिवर्धन परमार, HP परमार बापू, और उनकी डेथ भी कोरोना की वजह से हुई। और मेरे बहुत सारे मेंबर ने मुझे बताया कि मितेश भाई, अगर सच में हमें पता होता ना कि बापू को कोविड है या हमें बताया गया होता तो हम कुछ तो करते। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि इन लोगों ने बोला कि कुछ करते, चलो हमें पता भी चल जाए कि बापू को कोविड है तो हम क्या करते, क्या कर पाते? हॉस्पिटल में जाके उनको मिलते? क्या ये संभव हो पाता? वो मिलने देते? शायद। तो हम क्या करते? तो यही क्या ने मेरे दिमाग में एक हलचल मचाई और उसी हलचल को मैंने इस रूप में डाउनलोड किया कि भाई बहुत कुछ कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत, अब मैं सिंपल बताना चाहूँगा, जो वेल्थ लीडर पे हैं उनको शायद हम लोग हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर जो जनरल वार्ड में अवेलेबल हैं, जहाँ पर मतलब नेगेटिविटी का बहुत बड़ा भंडार है, तो वहाँ पर हम लोग, क्योंकि बहुत टाइम से ये कोरोना चल रहा है, तो लोगों की मतलब अब पॉजिटिव विचार से ज़्यादा नेगेटिव विचार बढ़ने लगे हैं। और जिनको भी कोरोना होता है वो दिमाग में एक ही डर लेके बैठ जाता है। तो उन सब चीज़ को भगाना है। घर में होम क्वारंटाइन व्यक्ति हैं जिससे मिलने भी जनरली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिलने के लिए भी कोई जाता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए संस्था काम करेगी। कॉलिंग का सिस्टम हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो होम क्वारंटाइन व्यक्ति हैं जिनके साथ बातचीत कंसल्ट कोई करता नहीं है, जनरली ऐसे लोग हो, तो वो लोगों को कॉलिंग के माध्यम से कुछ टीम हम बिठाएंगे जो उनको कॉल के माध्यम से उनसे कंसल्ट करेगी। या अगर कोई फीमेल है तो उनके साथ एक फ़ीमेल कंसल्ट करेंगी, अगर कोई मेल है तो उनके साथ एक मेल कंसल्ट करेगा, जिससे इन फ्यूचर कोई क्वेरी भी कवर अप ना हो। और बेसिकली हम लोग टारगेटेबल करेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से
कि जूम मीटिंग के माध्यम से 10-10 या 15-15 पेशेंट को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से जोड़ा जाए और वो लोग जिनको मतलब म्यूजिशियन अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो म्यूज़िक के बेसिस पे या कोई कहानीकार होगा या कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा। जैसे मुझे कहानियाँ बताना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म की स्टोरी बताना बहुत अच्छा लगता है और कहीं ऐसी डीपली मोटिवेशनल स्पीच मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरी तरीके से बहुत सारे लोग होंगे जिनको फिल्मी डायलॉग या मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गपशप के माध्यम से, एक कॉमेडी के माध्यम से लोगों को मोटिवेट, एक इंसान के अंदर एक जीवन जीने की तमन्ना ये खड़ा करने के लिए मुझे लोग चाहिए और मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, पूरे भारत का सपोर्ट चाहिए। ना कि हाँ भले हमारा एनजीओ का ऑफिस अभी वडोदरा में है या मैं वडोदरा से हूँ, पर ये प्रोजेक्ट हम वडोदरा के लिए ऐसा नहीं है, पूरे गुजरात पूरे इंडिया के लिए हैं और मुझे हर वो व्यक्ति चाहिए जो अलग अलग भाषाएं जानता है और अपनी भाषा में बता सकता है। जैसे मैं गुजराती जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते होंगे, कोई बंगाली जानता होगा, कोई मराठी जानता होगा, कोई पंजाबी जानता होगा, बहुत सारी भाषाएँ अपने इंडिया में है भाई साहब। अब हर भाषा को जानने वाले लोग हमें चाहिए और मुझे पता है मेरे स्टूडेंट मित्र जो घर पर ऑनलाइन पढ़ पढ़ के बहुत कुछ सीख लिए, आप उनको सीख कर अब सिखाने की बारी हो गई। जैसे मैं पहले सिखाता था कि भाई आपको पढ़ना इसलिए कि आप पढ़ा सको। मतलब बिजनेस में एक सिस्टम होता है लीड टू लीडर। मतलब आप पहले स्टूडेंट बनिए और फिर आपको शिक्षक बनना है, उस तरीके से। तो वही चीज़ में आज जो पढ़ के आप तैयार हो गए हो तो अब उसको एक्चुअली में पॉजिटिविटी में लाना जो बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं इसके लिए आपको 1 रुपया पे नहीं कर पाऊँगा, पर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक दिल से सच्ची दुआ मिलेगी और अगर हमने कुछ पेशेंट को भी बचा पाए, इसकी वजह से कुछ पेशेंट भी चेंज हो गए, तो इससे बड़ा अच्छा काम और कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोविड में हमारी टिकट कभी भी फट सकती है। सिंपली बताना चाहूँगा, देखो अब ये कोविड की वजह से कब क्या हो जाए क्या मालूम, किसी को नहीं पता, ठीक है। अब कोविड की जगह और कोई भी बीमारी आ जाए क्या मालूम, तो हम ये दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमें भी खुद ये नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं। हमें तो इतना है पॉजिटिव रहना है भाई, जीवन जीना है, अच्छे कर्म करने हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कर्म अपने सुधारे, कर्म अपने अच्छे किए, अगर जिस दिन भी उस ऊपर वाले से मिले तो वहाँ पे कह पाएंगे या वो हमारी चिट्ठी देख पाएगा कि भाई नहीं इसने खुद के अलावा जीवन में और कुछ भी किया है। क्योंकि खुद का खाना और खुद का पेट भरना और खुद के परिवार को चलाना ये हर कोई कर सकता है। एक जानवर लोग भी अपने परिवार को चलाते हैं, पर हम इंसान हैं, इंसान में कुछ तो फ़र्क है और वो फ़र्क इतना है कि हमारे अंदर दिल है और दिल में हर किसी के लिए जगह है, पूरी मानवता के लिए जगह है। इसलिए कहा जाता है मानवता परमो धर्म। तो इसी चीज़ को मानते हुए मैं आप सभी को मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट के कोविड-19 के वॉलेंटियर के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, मैंने जो व्हाट्सअप नंबर बताया 8160199514, ये नंबर पर अपना पूरा नाम, आप कहाँ से हैं, आप क्या पढ़े लिखे हैं, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, आप मतलब कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप किस बेसिस पर बोलने वाले हैं, आप कॉलिंग पिकअप करना चाहते हैं, मतलब कॉलिंग पर भी बात कर सकते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीच में या डांसिंग में या सिंगिंग में, कुछ भी XYZ, पर अच्छी चीज़ होनी चाहिए। कोई भी गलत इंसान इस नंबर पर डायल न करे, क्योंकि देखो ये एक अच्छाई का ज़माना है और मैं इतना जानता हूँ पत्थर में भी दिल होता है, पत्थर में भी अच्छाई होती है, बस देखने वाले का नज़रिया चाहिए। तो मुझे पता है कोई बुरा है ही नहीं भैया, तो गलत इंसान तो घंटे करने वाला है नहीं। तो हर कोई व्यक्ति जो दिल से, सच्चे दिल से इस अभियान में, इस मिशन में जुड़ना चाहता है, वही हमारा संपर्क करें। और अब ये वीडियो के माध्यम से 2 दिन हम लोग पहले वॉलेंटियर इकट्ठा करेंगे और 2 दिन के बाद पेशेंट के लिए वीडियो बनाएंगे। और पेशेंट के माध्यम से जैसे पेशेंट हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो शायद मान के चलिए कि आज हुआ 10 मई, 15 मई के बाद मतलब 15 मई के बाद हम लोग स्टार्टअप करेंगे इस सेशन को।
तो मैं पूरे भारत को वेलकम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने हिंदी में वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे 2 ही लैंग्वेज आती है, जैसे मैं पहले बताया, गुजराती और हिंदी। तो बेसिकली सब लोग जुड़े। एक हमारे महान नेता थे सुभाष चंद्र बोस सर, जिसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। एक बार फिर से मैं एनजीओ के माध्यम से मतलब मितेश फाउंडेशन चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट एनजीओ के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा, आप हमें साथ दीजिए, बदलाव हम भारत में करेंगे। आप हमें साथ दीजिए, बदलाव हम भारत में करेंगे। हर उस नाउम्मीद व्यक्ति को एक उम्मीद का हौसला देंगे, एक उम्मीद का हौसला देंगे। उसके अंदर रही नाउम्मीदी को मिटाकर एक उम्मीद बना देंगे। उसके अंदर रही नाउम्मीदी को मिटाकर एक उम्मीद बना देंगे। बहुत जल्दी वही पुराने दिन, वही पुराना मास्क के बिना का जीवन और वही कुदरत की हवाएं फिर से एहसास लेंगे। तो आओ भारत को बदले। आपका साथ अगर हमारे साथ बना रहा और आपका साथ मिला तो बहुत जल्दी ये मास्क की ज़रूरत हम भारतीयों को नहीं पड़ेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जुड़िए, जल्दी से जल्दी आप जुड़िए, रिप्लाई कीजिए। शायद हो सकता है मैं सबका कॉल पिकअप ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सअप बताया। जैसे ही आपका व्हाट्सअप आता जाएगा, मैं जब भी फ्री होगा तब तुरंतली आपको कॉल किया करूँगा। बेसिकली ऑफिस आवर्स जो मेरा टाइमिंग है एनजीओ के ऑफिस का अपना, वो 11 बजे से लेकर शाम को 5 या 5:30 बजे तक हैं। और बाकी के टाइम पे एक्चुअली मैं भी एक विलेज में रहता हूँ, जिसकी वजह से वहाँ पे नेटवर्क का बहुत इश्यू है। तो शायद आपका कॉल तो आएगा पर मैं जो भी बोलूँगा शायद आपको सुनाई ना दे, इसलिए मैं आपको ऑफिस आवर्स बता रहा हूँ। बाकी के आवर्स में आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। तो उसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।